बड़ी खबर चंडीगढ़ से। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष भूपेश हुड्डा ने सीधे तौर पर हमला कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बच्चों का शोषण कर रहा है, बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को पंचकूला में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद विधायक शामिल होंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है, सरकार के सभी भ्रष्टाचार की कमेटी से लेंगे और कमेटी के चेयरमैन अशोक अरोड़ा होंगे। बैंक घोटाले के मामले में काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। दरअसल आईडीएफसी और ईयू बैंक का घोटाला है, इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। उसमें सरकारी पैसे के गबन अनियमितताओं का मामला सामने आया था। हालांकि हरियाणा में नायब सरकार ने महज 24 घंटे के अंदर वो पूरा जो पैसा था उसको कहीं ना कहीं वापस हासिल कर कही थी। लेकिन मानसून सेशन से कानून व्यवस्था पर कॉलिंग अटेंशन भी लेकर आएंगे। तो विपक्ष पूरी तरह से हरियाणा में तैयार है। बारिश में जिस तरह से नुकसान हुआ है, नाले और सीवेज सफाई नहीं हुई है, गैस टीचर्स पर कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। बनाए हुए हैं आप। एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, इसके द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ हुई, क्योंकि प्रचार भी किया गया कि कांग्रेस खिलाफ है इनके, जबकि हमने कहा था भाई जो बच्चे हैं हमारे इनको रेगुलराइज करो। और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी। मतलब एक मजाक किया जा रहा है। ना तो इनकी कोई ग्रेच्युटी, ना प्रोविडेंट फंड, ना रेगुलेटरी। एम्प्लॉयमेंट की बजाय जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें डिप्लॉयमेंट लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट, और 1% कमीशन लेते हैं। ये सरकार वो बनी हुई है, तो उनके साथ खिलवाड़ है। हमारी ये है कि भाई इनको वही सुविधा दी जाए जो रेगुलर उसको दी जाती है, तनख्वाह भी, ग्रेच्युटी भी, लीव भी, सब कुछ। वो तो मतलब उनके साथ तो एक किस्म का हर साल पूछेंगे ठीक काम करे। ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र की जो है डिप्लॉयमेंट करते, पोस्टिंग लिखते हैं। 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहाँ धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इन पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। देखिए ना, 2014 में सैंक्शन पोस्ट जो थी एम्प्लॉयज़ की हमारी 3,75,000 थी, आज वो 2.5 लाख के करीब हो गई। और इनका इलेक्शन का वायदा था, भाई इनको हम रेगुलराइज करेंगे जो HRN के हैं। तो कितने दिन हो गए इलेक्शन को, आज तक भी उनको वो भी नहीं कहा। बयान देते हैं, अब कह रहे थे 15 अगस्त, अब वो भी डेट डेफर कर दी। उसमें से भी जो वेरिफिकेशन हुई है वो केवल 26 या 27 हज़ार के लिए है। तो सबका जो है भविष्य अदर में लटका हुआ है। जल्दी ही असेंबली का सेशन आने वाला है, तो सबसे पहला हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। इस पे IDFC जो है स्मॉल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में जो घपले हुए हैं, आपको याद होगा जब हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, उसी टाइम मैंने नीचे आकर कहा था कि भाई जो हमारी वोट कैंसिल हुई हैं वो रिटर्निंग अफसर ने किया। हमने शिकायत भी लिख कर दी है उसमें, इलेक्शन कमीशन में लिख के दी है। क्यों? क्योंकि बैंक स्कैम में शामिल है, इससे ज़बरदस्ती करवाया गया। और वो सिद्ध हुआ, उस टाइम तक तो उसका नाम भी नहीं आउट हुआ था, आप देख लो। तो ये एक सिद्ध करता है ये किस तरह इनका गलत इस्तेमाल अफसरों का किया जाता है। ये इस पर काम रोक लाएंगे। कॉलिंग अटेंशन जो है हम कानून व्यवस्था, ये प्रॉपर्टी टैक्स में जो धांधली की इन्होंने, मतलब अब कलेक्टर रेट भी लेते हैं, जब मर्जी बढ़ाते हैं, जब मर्जी कर देते, बढ़ाते ही रहते हैं। उससे पहले ही महंगाई से कमर टूटी हुई है, खासतौर पर गरीब और मध्य वर्ग की, और कमर तोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है इस प्रदेश की। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम करे, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, उन्हें डिटेल मांगी है कि यहाँ हरियाणा में कितने ऑर्गेनाइज गैंग्स काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कितनी हो रही, कितने गैंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। रोज कोई ना कोई, अब हिसार में मर्डर हुआ, वो कई दिन से लाश ही वो नहीं जला रहे, बैठे हैं वहाँ पर क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो ये है कानून व्यवस्था है, हर प्रकार से
आर्थिक फाइनेंशियल उसमें भी हरियाणा बहुत पिछड़ गया। बाकी तो मेरे पास बहुत डिटेल है, वो तो मैं बाद में दूंगा। भाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नंबर 1 था, आज तकरीबन हर चीज़ में 18 बड़ी स्टेट है, उनमें से 14वें नंबर पे, किसी में हम 11वें नंबर पे हैं, किसान पे कर्जा पे हम चौथे नंबर पे हैं। फर्टिलाइजर का देखो, अगस्त तक एलोकेशन जो हमारी हुई 9,59,265 मीट्रिक टन की, और उठाया इन्होंने सिप किया 8,14,319। अगली बड़ी खबर